नमस्कार। तो कैसे हैं आप? अच्छा, तो उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर ही होगा। तो आज कोई कहानी नहीं लिख पाए, तो सोचा कुछ दिल से दिल की बातें कर ली जाएँ। अब कहानियों का क्या होता है ना कि इसे लिखना पड़ता है, कुछ पात्र देने पड़ते हैं और एक खूबसूरत सा अंत देना होता है और फिर रिकॉर्ड कर कर हम आप तक पहुंचा देते हैं। पर ये असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के कारण आजकल कुछ वक्त मिल नहीं पा रहा है। वैसे स्टूडेंट लाइफ में ये असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और एग्ज़ाम पूरा दिन खा जाते हैं। खैर, तो सोचा आज कुछ दिल से दिल की बातें कर ली जाए। और दिल से दिल की बातों का सफ़र कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ लिखना नहीं पड़ता है, बस जो समझ आता है हम आपसे कह देते हैं। तो आजकल कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि आपको आपकी हर कहानी में किसी न किसी से प्यार हो जाता है। वैसे तो यार ये कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, पर अगर ये वास्तविक हों भी तो प्यार तो नहीं होता है। प्यार मोहब्बत बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। जैसा कि हमारा मानना है कि मोहब्बत तो आपको किसी इंसान से नहीं हो सकती, उनकी आदतों से होती है, उनकी बातों से होने लगती हैं। और जब वो आपके केयर करने लगते हैं तो उस ख्याल से होने लगती है। पर जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, किसी नए शहर में, किसी नए सफ़र में, किसी नए स्कूल, किसी नए कॉलेज में, रास्तों पर, तो आप बस उसे पसंद कर पाते हो। प्यार तो नहीं होता ना। जब आप पहली बार किसी को देखते हो तो आप रुक जाते हो। वो एहसास कि आप रुक गए हो, आपको लगने लगता है कि हाँ, सामने वाले इंसान में कुछ तो अलग है। फिर जब आप उनसे बातें करना शुरू करते हो, कुछ वक्त बिताते हो उनके साथ, कहीं घूमने जाते हो, रातों को फ़ोन पे बातें करने लगते हो, फिर वो एहसास पनपने लगता है कि हाँ, ये वो शख्स है जिसके बिना मैं नहीं रह पाता हूँ। शायद वो एहसास प्यार है। पर हमें तो ऐसा लगने लगता है ना कि जिसे भी हम पसंद करते हैं वही हमारी मोहब्बत है, पहली और आखिरी। उनके साथ हम अपने पूरे जीवन बिताने का एक सपना भी देखने लगते हैं। पर समय के साथ ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। एक दौर आता है जब आप अपने करियर की ओर आगे बढ़ते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हैं, तो समझ आता है कि हाँ, मोहब्बत इतनी छोटी चीज़ नहीं होती, एक बहुत बड़ी बात होती है और हर एक के नसीब में तो ये होती भी नहीं है। एक दौर ऐसा था जब हमें भी ऐसा लगा करता था। 11वीं-12वीं के टाइम में जब हम मैथ्स पढ़ रहे थे और एक लड़की बायोलॉजी पढ़ती थी, हम लोग एक ही कोचिंग में थे। तो एक क्लास होती थी फिजिक्स की, जहाँ पर मैथ्स और बायोलॉजी दोनों के स्टूडेंट को एक साथ बिठाया जाता था। वैसे तो वो लड़की उस कोचिंग के हर एक लड़के की पसंद थी, पर हमारे साथ कुछ अलग मामला था। वो हमारे पास बैठती थी और उससे किताबें शेयर करना, उसके नोट्स कॉपी कर लेना, अपने नोट्स उसे देना जब वो नहीं आती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब ये छोटी छोटी बातें जैसे कि सारी खुशियाँ हुआ करती थी उस वक्त। एक दिन पापा के फ़ोन से फेसबुक चलाते हुए उसे ढूंढ लिया और फिर मैसेज कर दिया। 2-3 दिन बाद उसका रिप्लाई आया, हाय। और वो ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ रंगीन हो रहा है। मतलब वो फीलिंग ही अलग थी। पर समय के साथ वो सारी चीज़ें चली गई। उससे बातें कुछ दिन तो हुई, पर जैसे ही वो कोचिंग ख़त्म हुआ, हम लोग अपने अपने रास्ते पे निकल लिए। ना हमने उससे कभी कुछ कहा, ना उसने। फिर उससे किसी और से मोहब्बत भी हो गई, ऐसा हमने देखा था इंस्टाग्राम पे। आजकल एक फ़ोटो पोस्ट किया था उसने, तो समझ आया कि हाँ, वो ज़िंदगी एक अलग लेवल पे जी रही है। ऐसे वो एक डॉक्टर बनने वाली चाहती थी और शायद बन भी गई होगी। अच्छी लड़की थी वो पढ़ने में, पर वो दौर गुजर गया। तो वैसा ही है, हर एक के साथ ऐसा होता है। आजकल हर इंसान को लगता है कि जिसे वो पसंद कर रहा है वही उसकी मोहब्बत है। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को ज़रूर सोच ले एक बार कि हाँ, कौन सा इंसान आपको पसंद है और किससे आपको मोहब्बत है। अच्छा, एक सवाल और अक्सर हमसे किया जाता है कि आप कहानियाँ क्यों सुनाते हो? तो देखो, ऐसा है कि कहानियाँ लिखना और सुनाना दोनों हमें बहुत पसंद है। और कहानियाँ एक ऐसा ज़रिया है ना जिससे आप किसी की भी कहानी से जुड़ सकते हो। अब हर कहानी का हिस्सा आप हो ये ज़रूरी नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप किसी कहानी को सुनते हो तो आंखें बंद करने के बाद आपको ऐसा लगने लगता है ना कि हम उस कहानी के अंदर हैं, किसी पात्र को हम जी रहे हैं। और वो फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। उसे शब्दों में बयां कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर कहानियाँ तो चलती रहेंगी, हर रोज़ कहानियाँ चलती हैं। सिर्फ हमारी नहीं, आप जब बाहर निकलते हो तो एक ठेले वाले की कहानी होती है, एक सब्जी बेचने वाले की कहानी होती है। हर इंसान अपनी अपनी कहानी में जी रहा है और उस कहानी को जब हम लिख पाते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बस इसीलिए ये कहानियों का दौर, ये कहानियों का सिलसिला चलता रहता है। खैर, पर आज का सिलसिला यहीं पे रुकते हैं और ये दिल से दिल की बातों का सफ़र का ये दूसरा हिस्सा
यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे कहानियाँ हम लिखते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। तो सुनते रहें हमारी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।